अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी डॉक्टर शाज़िया तशरीम सिद्दीकी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर शाज़िया इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिटी फाउंडेशन एंड बिजनेस नेटवर्क। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक बहुत ही ज़रूरी मसला है जो कि मैं आप सबके बीच में लेकर डिस्कस करना चाहती हूँ। और दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इस्लाम के कुछ फ़राइज़ है जो कि आप बीइंग अ मुस्लिम आप फॉलो अप करते हैं, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। जिनमें से 4 फ़राइज़ जो कि तौहीद के बाद में आते हैं: नमाज, रोज़ा, हज एंड ज़कात। 3 कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग बड़े ज़िम्मेदारी से निभाते हैं, और अगर नहीं निभाते हैं तो प्लीज़ नमाज और रोज़ा और नमाज और रोज़े को आप ज़रूर फॉलो अप करिए, और ये इसकी बिल्कुल माफ़ी नहीं है। एंड जो चौथा है वो है ज़कात। ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में आज की डेट में हम सब भूल चुके हैं। दोस्तों, ये जो आज की जो मॉडर्न एरा में एक सबसेशनल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग जो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो अभी स्टार्टअप हुए हैं, ये इस्लामिक एरा में बहुत ही पहले इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़कात का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिससे कि माशरे को डेवलप किया जाए, उसकी इकनॉमिकल जो भी क्राइसिस हैं उनको दूर किया जाए, और जो भी गरीब है उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 डेवलप होते होते आज इस जगह पर आ गया कि आज की डेट में अगर हम हाँ, ज़कात से जुड़ी हुई बहुत सारी एक ऐसी बातें हैं, जैसे कि अगर आपको ज़कात देना है तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माशरे में देखिए, अपने ख़ानदान में ज़कात दीजिए, क्योंकि ज़कात एक ऐसी ज़िम्मेदारी थी जो अल्लाह आपसे लेना इसलिए चाहता था कि जिसको आप एब्जॉर्ब करें कि हाँ, एक्चुअल में ये इसका मुस्तहक हकदार है या नहीं है, या फिर ये ऐसे ही मतलब इस तरह। बट इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके बिल्कुल उल्टा हुआ कि हमारे जो कॉन्सेप्ट जो कि हमारे मतलब ये जो एजेंडा था ज़कात का, जिसमें कि भीख मांगने की रोक लगा के लोगों की जो लाइफस्टाइल था उसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के बजाय, हमारे इस एजेंडे को भूल के जब हमने इसको अपनाया, तो यहाँ पर ज़कात ने कौम में मंगते पैदा कर दिए। तो आज की डेट में, क्योंकि ज़कात से एक बहुत ही, अगर हम समझना चाहें तो बहुत ही गहरी बात है कि अगर ज़कात आप पर फ़र्ज़ है तो, और सबसे पहला एक इससे जुड़ा हुआ एक उसूल है कि आप ज़कात अगर देते हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, अपने ख़ानदान के लोगों को देखिए। तो बतौर ये चलता रहा। अब इर्द गिर्द के हम लोग ने एक परमानेंट किसी को पकड़ लिया और हर साल अपनी ज़कात उसको देते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक हो गया कि अरे यार, हमें इससे क्या, वो जाए जो भी करे। आपकी जायज़ कमाई का पैसा कहीं भी जा रहा है, चाहे वो अपनी अय्याशियों में इस्तेमाल करे, चाहे कुछ भी करे, हमारे सर से तो बोझ उतर गया, अब हमें इनसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप माशरे की जो डेवलपमेंट पर अगर अपना पैसा दे रहे हैं तो ये आपकी निगरानी में होना चाहिए कि आपका जायज़ पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात। तो अब जब ज़कात की जब बात चलती गई आगे, आज इस डेट पर हम आ गए हैं कि लगातार, अब जैसे ये इस बात से सभी इत्तेफाक रखते होंगे, जब भी माह रमज़ान, क्योंकि ज़कात कोई माह रमज़ान के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मोस्टली लोग रमज़ान में ही निकालते हैं ज़कात। तो जब माह रमज़ान आता है तो इधर उधर के लोग जो कि देखते हैं, थोड़ा भी आप कहीं पर थोड़ा अच्छे फाइनेंशियली मतलब आपका बैकग्राउंड है या कुछ भी, तो इस तरह के लोग आते हैं। कुछ इदारे आपसे कांटेक्ट में आते हैं कि ये काम करना है, फलाही कामों में देना, अच्छी बात है, लेकिन उन फलाही कामों में किस तरह से आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है, इसकी भी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मदरसा, कोई भी अगर इस तरह के मतलब लोग आपसे पैसा ले रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ पर सोसाइटी के किस डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है,
ये ज़िम्मेदारी, ये पर्सनल ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है, ये माफ़ नहीं है। तो और जो भी आपके रिश्तेदार, क्योंकि और इसके बीच अगर हम बात करें कि आज की डेट में जो कि एक ईमानदार और खुददार इंसान है, वो बैंक से ब्याज पर रकम लेने के लिए तो मतलब तैयार रहते हैं, लेकिन ज़कात को वो हिकारत से देखते हैं कि अगर हम ज़कात लेंगे तो हमारी मतलब डिग्निटी हर्ट होगी और इस तरह से, तो वो एक ब्याज का पैसा जो कि हराम है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज़कात का पैसा वो किसी से भी नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। हमने तो इस कॉन्सेप्ट को एक तरह से भीख में कन्वर्ट कर दिया कि ज़कात को हम लोग हिकारत से देखते हैं कि मतलब देने वाला सोचता है जब मेरे सर से बला हट जाए, लेने वाला सोचता है कि हाँ ये तो मेरे मतलब इनको निकालना ही है और हमारे अशा इसके पैसे। इसमें बहुत से, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से इस पैसे का जो इस्तेमाल होता है बहुत गलत तरीके से होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज हमारा माशरा दूर है, तालीम से दूर है। आप देखिए हमारे माशरे में बहुत ही बेरोज़गार जो युवा पीढ़ी है वो बेरोज़गार है, और कुछ ज़्यादातर हम लोगों को बड़ा तकलीफ़ होती है जब कोई हमें पंजर वाला बोलता है, हम लोगों को कहीं बर्तन धोने के मतलब जो माशरे से बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन सोचते नहीं है कि आखिर ऐसा क्या करा जा सकता है जो इस माशरे को इन चीज़ों से दूर कर सकता है। तो ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर हम समझ लें तो शायद ही हमारे माशरे में कोई मंगता या कोई बच्चा बिना तालीम का रहे, या फिर जो भी जितने भी युवा हैं वो बेरोज़गार रहे। तो मैं ये चाहूँगी कि फ़लाही कामों में अगर ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और रिश्तेदारों को भी दीजिए तो भी ये ध्यान रखिए कि वो पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और माशरे के डेवलपमेंट के लिए एक ज़िम्मेदारी के तौर पर इस ज़कात के पैसे को आप दीजिए, ना कि ज़कात के पैसे को आप किसी भी तरह से मतलब अपनी गैर ज़िम्मेदारी समझ के आप कैसे भी दे दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।